ट्रेडिंग के अंदर लॉस करने की जो सबसे जो पहली रीज़न जो होती है ना, वो लॉस नहीं होता। वो रीज़न होती है फ्रस्ट्रेशन। आप जब भी कोई भी ट्रेड प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड प्लेस की, यहाँ आपने उसका कर दिया स्टॉप लॉस और यहाँ पे आपने उसका टेक प्रॉफिट रख दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि टेक प्रॉफिट तो लगता है लेकिन उससे पहले आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। आपको ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग चीज़ जो आपके लिए होती है ना, वो लॉस नहीं होता, वो होती है फ्रस्ट्रेशन के मैंने सेल की ट्रेड प्लेस की, मार्केट सेल भी चली गई लेकिन मेरा स्टॉप लॉस चला गया। गिव अप करने की जो सबसे बड़ी रीज़न होती है वो होती ही ये है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मैं मार्केट के अंदर बाय लगाता हूँ, मार्केट बाय भी जाती है लेकिन मेरा स्टॉप लॉस जाने के बाद बाय चली जाती है। अगर मैं सेल लगाता हूँ तो सेल जाती है लेकिन स्टॉप लॉस जाने के बाद सेल में जाती है। तो उसकी मेन रीज़न ही ये होती है कि 99% लोगों को उन्होंने ट्रैप करना है। अब इसकी रीज़न क्या है कि जब भी कोई भी किसी भी लेवल पे आप बाइंग या सेलिंग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ही उसी प्राइस पे होता है जिस प्राइस पे उन्होंने मार्केट को बाय या सेल साइड लेके जाना है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी स्पॉट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने वाला बंदा है, वो यहाँ पे बाय की ट्रेड प्लेस करेगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देगा और उसका टीपी होगा ये टारगेट। अगर कॉमन सेंस के साथ अगर आप देखें चीज़ों को, अगर आपको ब्यूटीफुली सही तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है कि अब ये एरिया है, अब यहाँ पे मैं बाय की ट्रेड अगर प्लेस करता हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये सबको नज़र आ रहा है कि ये एक स्पॉट एरिया है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली देखेंगे, अगर आप इन चीज़ों को आप देखें, अब ये लेवल है, अब ये लेवल ब्रेक होगा इसका मतलब है मार्केट सेल साइड जाएगी। ये नॉर्मल ट्रेडर्स का ये माइंडसेट है, लेकिन हम इसके ऑपोजिट काम करते हैं। हम क्या देखेंगे, हम एक अपना एक लेवल देखेंगे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो लोग सेल के अंदर आएंगे, इसलिए हमने यहाँ से बाय की ट्रेड को प्लेस करना है। आपने क्राउड के हमेशा ऑपोजिट जाना होता है। यहाँ पे आपने